गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज वेल्डर क्वालिफ़िकेशंस के ऊपर आप लोगों को एक वीडियो बना के प्रेजेंट कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। आप लोगों को पता है कि एक वेल्डर क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रीज़ में, जो फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे वेल्डर्स जो है फैब्रिकेशन करते हैं, तो उनको क्वालिफ़ाई होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं वो ऐसे ही किसी भी वेल्डर को जॉब पे नहीं लगाती हैं। तो आपको अगर जो वेल्डर्स हैं, अगर उनको वो जॉब करनी है तो उनको एक क्वालिफ़िकेशन प्रोसेस से गुज़रना पड़ेगा। तो जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो कंपनीज़ अक्सर किसी इंटरनेशनल या नेशनल कोड के हिसाब से ही करती हैं। तो अगर इंटरनेशनल कोड के हिसाब से कंपनी काम करती होगी तो आपका वेल्डर क्वालिफ़िकेशन इंटरनेशनल कोड से होगा। जो बहुत ही आजकल कोड्स चल रहे हैं, प्रिवेलेंट हैं, वो ASME है, यूरोपियन यूनियन का EN स्टैंडर्ड है, और इंडियन स्टैंडर्ड से भी IS के हिसाब से भी वेल्डर क्वालिफाई होते हैं। तो वेल्डर क्वालिफ़िकेशंस के लिए ये 3 कोड सारी रिक्वायरमेंट्स अपनी देते हैं। तो मैं आप लोगों को ASME के बारे में बताऊंगा। ASME का मतलब है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। इनके बहुत सारे कोड हैं, वेल्डर क्वालिफ़िकेशन पे है, वेल्डिंग प्रोसीजर्स पे है, मटेरियल्स पे है, कोई जॉब कैसे बननी है उसके लिए कोड है। तो इनके बहुत सारे कोड हैं, लेकिन जो कोड आप लोगों के लिए कवर करता है उसको ASME सेक्शन 9 कहते हैं। तो ASME सेक्शन 9 के हिसाब से आप लोगों की जो वेल्डर्स की क्वालिफ़िकेशन होती है उसको मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। तो ASME के हिसाब से मैं पहले SMAW प्रोसेस लेता हूँ। SMAW प्रोसेस का मतलब होता है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, और इसको यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से MMA भी कहते हैं, जिसका मतलब है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। तो इसके बारे में मैं आपको अभी प्रेजेंट करता हूँ। आप इस पर देखिए मैं कैसे इसको आपको सारे वेरिएबल्स लिस्ट आउट करता हूँ। एक बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाता हूँ। फ्रेंड्स, सो लेट्स गेट रेडी फॉर वेल्डर क्वालिफिकेशन इन SMAW प्रोसेस। तो प्रोसेस रहेगा SMAW शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। एक और क्लैरिटी के लिए इसको बोल सकते हैं मैनुअल। आप में से लोगों को पता ही होगा कि SMAW को यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से MMA भी कहते हैं। MMA दैट इज़ मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। अब हम ये देखेंगे कि SMAW प्रोसेस में एक वेल्डर को क्वालिफाई करने के लिए उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इसको हम ASME की भाषा में वेरिएबल्स कहते हैं। तो वेरिएबल्स क्या क्या होंगे SMAW प्रोसेस में, उस पर एक नज़र डालते हैं। वेरिएबल्स में सबसे पहला होगा बेस मेटल।
बेस मेटल मीन्स जो मेटल के मटेरियल को ज्वाइन करना है उस वेल्डर को, हम इसको लिख सकते हैं मटेरियल भी। अब आपको पता है कि मटेरियल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, लो एलॉय स्टील, तो हम इस एग्जांपल में लेके चलेंगे कि वेल्डर को हम कार्बन स्टील में क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये पहला वेरिएबल हुआ बेस मेटल। दूसरा वेरिएबल क्या हुआ दोस्तों? थिकनेस। वेल्डर जिस थिकनेस पे क्वालिफाई होगा उस थिकनेस का वो डबल थिकनेस जॉब पे कर सकता है, और अगर वो 13 mm की थिकनेस पे क्वालिफाई होता है तो वो अनलिमिटेड थिकनेस के लिए क्वालिफाई हो जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ASME कोड के हिसाब से। ये सारी बातें हम ASME कोड के हिसाब से कर रहे हैं, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो थिकनेस दूसरा वेरिएबल हुआ। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लेके चलें कि अगर एक वेल्डर प्लेट नंबर 1 को प्लेट नंबर 2 के साथ उसे अगर ज्वाइन करना है, और ये दोनों ही कार्बन स्टील हैं, तो हमें अगर इन दोनों प्लेट्स को ज्वाइन करना है और इनकी थिकनेस है 10 mm, तो इस 10 mm की थिकनेस पे अगर वेल्डर क्वालिफाई होता है तो वो 10 × 2 20 mm के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थिकनेस वाला वेरिएबल कवर होता है। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो होती है बैकिंग। वेल्डर अगर एक बैकिंग प्लेट के साथ, जैसा आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, अगर एक बैकिंग प्लेट लगा के और फिर यहाँ पे वेल्डिंग करता है और इस तरह से वेल्डिंग कंप्लीट करता है, और वेल्डिंग कंप्लीट करने के बाद फिर इस बैकिंग प्लेट को हटा दिया जाता है। इसको रिमूव किया जाता है। तो अगर इस तरह से वेल्डिंग की गई तो इसको कहा जाएगा कि वेल्डिंग विद बैकिंग। अब आते हैं हम अगले वेरिएबल पे।
चौथा वेरिएबल जो है वो होगा पोजीशन का। ये मैं आपको सीरियल वाइज बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ जैसा ASME में लिखा है। मैं आपको एक ओवरलुक दे रहा हूँ कि ASME के हिसाब से अगर क्वालिफाई करना है वेल्डर को SMAW के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके क्या क्या वेरिएबल्स होंगे। ये आगे पीछे हो सकता है थिकनेस बाद में आ रही हो, बैकिंग पहले आ रहा हो, पोजीशन बाद में आ रहा हो, या पोजीशन पहले आ रहा हो थोड़ा। इसको आप अभी नज़रअंदाज कर दीजिए। पोजीशन मालूम है आपको, इसके लिए तो बहुत एक बड़ा ही सब्जेक्ट अपने आप में है। लेकिन पोजीशन होती है कि अगर ये प्लेट्स फ्लैट पोजीशन में हैं, यानी कि ऐसे फ्लोर पे रखी हैं फ्लैट पोजीशन में, और वेल्डर वेल्डिंग कर रहा है, तो इसको हम 1G कहते हैं। फ्लैट पोजीशन। इसी तरह से अगर हॉरिजेंटल रखी हुई है प्लेट, इस तरह से हॉरिजेंटल रखी हुई हैं दोनों प्लेट, और वेल्डर उनकी वेल्डिंग करता है, तो वो 2G कहलाता है। मैं इसके ऊपर एक अलग से प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने रखूँगा, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि ये पोजीशंस क्या हैं। लेकिन अभी के लिए इन वेरिएबल्स को समझने के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये पोजीशंस क्या क्या होती हैं। फ्लैट पोजीशन, हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन जिसको 3G कहते हैं, और ओवरहेड पोजीशन जो 4G कहलाती है। तो इस तरह से ये पोजीशंस कवर होती हैं। जो पांचवा वेरिएबल है वो होता है डायमीटर का। ये डायमीटर का मतलब ये है कि कोई वेल्डर अगर एक बहुत बड़ा सिलेंड्रिकल जॉब हो तो उसके ऊपर वो वेल्डिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता है, अगर उसने सिर्फ फ्लैट प्लेट्स के ऊपर वेल्डिंग की है। तो इसका ये होता है क्राइटेरिया कि अगर प्लेट्स के ऊपर उसने वेल्डिंग की है तो सिलेंड्रिकल चीज़ अगर होगी, सिलेंड्रिकल जॉब होगी, तो उसका डायमीटर कम से कम 610 mm होना चाहिए। यानी करीब करीब हाफ मीटर से ज़्यादा, 610 mm एग्जैक्टली। तो उसके ऊपर अगर डायमीटर है 610 एंड अबव, तो वो सिलेंड्रिकल जॉब पे काम कर सकता है। लेकिन पोजीशन उसकी फ्लैट ही होगी। फ्लैट पोजीशन में एक सिलेंड्रिकल जॉब जिसका डायमीटर 610 mm है, उस पर वो काम, या उससे ज़्यादा उस पर वो वेल्डिंग कर सकता है। और उस सिलेंड्रिकल जॉब की थिकनेस अगर वो 10 mm प्लेट पे क्वालिफाई करता है जिसकी थिकनेस है, तो 20 mm ही वो वेल्डिंग कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसका ये मतलब हुआ कि वेल्डर को अगर हम 20 mm थिकनेस की जॉब दे देंगे
तो एक वेल्डर अपनी इस क्वालिफ़िकेशन से, जिसमें उसने 10 mm की प्लेट लेके क्वालिफाई किया है, वो उसे कंप्लीट कर सकता है उस जॉब की वेल्डिंग। अगर मान लीजिए कि किसी जॉब की थिकनेस 40 mm है, तो ये वेल्डर सिर्फ 20 mm तक कर पाएगा। आपको उसको कंप्लीट करने के लिए दूसरा वेल्डर लगाना होगा जो अगला 20 mm कंप्लीट करेगा। दोनों मिलके फिर 40 mm की थिकनेस की जॉब कर सकते हैं। अगर उसने भी 10 mm की प्लेट पे क्वालिफाई किया होगा तो उसकी भी लिमिट 20 mm ही होगी। तो इस तरह से ये थिकनेस का क्राइटेरिया कवर होता है। अगर सिर्फ प्लेट फ्लैट पोजीशन में अगर प्लेट रखी हुई है तो उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं है, डायमीटर का कोई क्राइटेरिया नहीं आ रहा, लेकिन थिकनेस का क्राइटेरिया वहाँ भी रहेगा। अगला वेरिएबल आता है एफ नंबर का। फ्रेंड्स, एफ नंबर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वेल्डर्स क्वालिफिकेशन के वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई वेल्डर फॉर एग्जांपल E7018 इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग करता है, इसका एफ नंबर होता है 4। तो इस वेल्डर ने जिसने 4F नंबर से क्वालिफाई किया है, उसका वेरिएबल जो वो क्वालिफाई हो रहा है वो 4, 3, 2, बल्कि इसको इस तरह से ना कह के हम ये कहते हैं कि 1 to 4F नंबर पे क्वालिफाई कर रहा है। हम ऐसे इसकी रेंज हो जाती है। अगर E7018 इलेक्ट्रोड से वेल्डर ने वेल्डिंग की है तो वो F नंबर 1 to 4 के लिए क्वालिफाई होता है। तो दोस्तों, ये आप एक SMAW के जितने वेरिएबल्स होते हैं उसको मैंने कवर करने की कोशिश की है, जो आपको एक एट ए ग्लांस समझने में बहुत आसानी होगी। और बाकी इसमें जो बहुत सारी बातें हैं वेल्डर क्वालिफ़िकेशन की, वो मैं एक और वीडियो में कवर करूँगा, जिसमें कि आपको मैं बताऊँगा कि टेस्टिंग कैसे होती है इनकी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वेल्डर जो क्वालिफ़ाई होगा वो 3 तरह से क्वालिफ़ाई होगा, जो मैंने पहले भी बताया है। अगर वो वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन कोई करता है कंप्लीट, और वो वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन टेस्टिंग के बाद क्वालिफ़ाई हो जाता है, तो वेल्डर भी क्वालिफ़ाई माना जाता है। और अगर वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन नहीं हो रहा है, अगर कंपनी कोई वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन नहीं बना रही है, ऑलरेडी उसके पास WPS हैं जिससे कि कंपनी काम कर रही है, तो वेल्डर को क्वालिफ़ाई करने के लिए इस तरह से अलग से टेस्ट प्लेट्स लेने पड़ेंगे। इनकी वेल्डिंग होने के बाद, ये बैकिंग प्लेट को रिमूव करने के बाद, ये 2 तरह से टेस्टिंग हो सकती है। नंबर 1, इसकी रेडियोग्राफी हो सकती है, जिसको RT कहते हैं। नंबर 2, UT से भी क्वालिफ़ाई हो सकता है, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। और नंबर 3, मैकेनिकल टेस्टिंग से भी क्वालिफ़ाई हो सकता है।
तो ये 3 चीज़ें हैं जो वेल्डर टेस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। तीनों में से कोई भी चीज़ यूज़ करके हम वेल्डर को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव दे सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं, आपको वीडियो कैसा लगा। तो अगला जो मेरा वीडियो रहेगा उसका आप इंतज़ार कीजिए, और मैं उसमें बहुत सी चीज़ें और भी कवर करूँगा। उसमें डिफरेंट मेरे अलग अलग वीडियोस आएंगे जिसमें डिफरेंट प्रोसेस होंगे, उनके वेरिएबल्स भी डिफरेंट होते हैं, और ख़ास तौर से एक पोजीशन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो दूंगा। तो ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।